सुप्रभातम। पिछले पाठ में हम लोगों ने अ आ ह्रस्व ई दीर्घई ह्रस्व उ दीर्घऊ लिखना सीखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे री, स्वर वर्ण को पूरा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि री कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एक खड़ी रेखा लेंगे और फिर इस तरह से एक रेखा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से इसको इस तरह से बनाएंगे। ये आपका हुआ री। पहले एक खड़ी रेखा, फिर ऐसे, फिर ये, फिर इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे करने का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम लोग ए। बिल्कुल जैसे आपने रॉ लिखना सीखा है उसी का है ये रूप। उसमें ऐसे करके इसमें मिलाएंगे बीच में, मध्य में। ये हमारा बनेगा ए। फिर इसी प्रकार आई, बिल्कुल ऐसे ही पेंसिल का जो है नीब मोटा रखेंगे और बिल्कुल इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा लाएंगे। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मैं बगल में बता रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। यहाँ कुछ लोग इसको ऐसे कर देंगे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं। और एक आर जो है कुछ लोग ऐसे मार्क करते हैं, तो ये सही नहीं है। हम लोगों को एक आर ऐसे लिखना है। एक पहले शून्य जैसे एक गोलाकार आकृति बनाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा खींचेंगे ऐसे। ये स्पष्ट हो गया। ये तरीका सही नहीं है, ये नहीं है, और ये सही तरीका है। इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही पहले अ लिखेंगे, ऊपरी भाग को छोटा रखेंगे और इसको नीचे को बड़ा करेंगे और इस तरह से वो ऊपर से ऐसे लाके और इसमें मिलाएंगे। बिल्कुल अ की तरह ही इस पर भी पंक्ति खींचेंगे, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये हुआ हमारा री, ए, ऐ, ओ। अब हम आगे बढ़ते हैं औ। ये बिल्कुल उसी तरह से और इसमें हम लोग ऐसे तिरछा देंगे और दोनों का जो है मिलन स्थल एक ही हो यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ री, ए, ऐ, ओ, औ। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि अंग आ, बिल्कुल उसी तरह से अ की तरह ऐसे लिखेंगे। लाइन भी सावधानी पूर्वक देंगे, ऊपर अनुस्वार अंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लिखेंगे आ। ये रहा हमारा आ। ये हुआ हम लोगों का री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। अनुस्वार भी ठीक से देंगे हम लोग। इसको भी एकार ऐकार को ठीक से लिखेंगे और हम लोग इसमें स्केल से जो है पंक्ति खींचेंगे। स्केल से पंक्ति खींचकर इसको हम लोग बार बार लिखेंगे नीचे देखकर।
शुरुआत में हम लोग पूरी पंक्ति का लिखेंगे। जैसे मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। ये री, फिर आपका हो गया ए ओ, फिर हम लोग लिखेंगे इसके बाद ओ। इस तरह से शुरुआत में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और फिर बाद में आपकी गति बढ़ेगी। इस तरह से आपको इस पूरे पेज को प्रत्येक दिन अभ्यास करना है। यह बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, इसको करेंगे। और पेंसिल में वही सावधानी है, इसके नीब को मोटा रखेंगे, पतला नीब वाली पेंसिल से नहीं लिखना है। मैं फिर अगले वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। हम लोग बढ़ेंगे व्यंजन की तरफ। इस तरह से आप सीखें। और मैं इस बार अपना नंबर भी भेजूंगा, जिस पर आप अपना कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद।